हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट में। आप सभी जानते हैं कि हम एक लेवल ऊपर के जो मॉक टेस्ट हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो वीडियो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। बिना देर की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उल्टियाँ होने के दौरान इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए? अब देखिए, कार्बनिक पेय नहीं लेना चाहिए क्या, एल्कोहल, दूध व दूध के उत्पाद, या ये सभी? तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं आप देखते चलिए, इसी पर आधारित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध रूप से शाकाहारी खान पान वाले व्यक्तियों में विशेष रूप से 5 से 6 वर्ष की आयु के बाद खालिस्तान के परिसंचरणशील स्तर आमतौर पर कम होते हैं। इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किस चीज़ की कमी पाई जाती है शाकाहारी वाली व्यक्तियों में, ये पूछा जा रहा है बेसिकली। विटामिन B12, आयरन, विटामिन के, या विटामिन डी? तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। देखिए, विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन होता है जो शरीर के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये आमतौर पर क्या होता है ना, शाकाहारी खान पान की चीज़ों में मौजूद नहीं होता। ये विटामिन B12 ये ज़्यादातर कहाँ मौजूद होता है, ये मांसाहारी चीज़ों में मिलता है। इसलिए अक्सर जो शाकाहारी वेजिटेरियन जो लोग होते हैं उनमें इस चीज़ की कमी होती है। किसकी? विटामिन B12 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष खालिस्तान में आरंभ किया गया था? 1982, 1976, 1990, 1989? तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा 1976। देखिए, राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ 1976 में किया गया था, और इस कार्यक्रम के कार्यकलापों में नेत्र विज्ञान के क्षेत्रीय संस्थान स्थापित करना, नेत्र चिकित्सालयों या महाविद्यालयों और जिला अस्पतालों का उन्नयन करना, सचल नेत्र इकाइयों का विकास करना, अपेक्षित नेत्र विज्ञानियों की भर्ती करना, विभिन्न नेत्र विज्ञानी सेवाओं का प्रावधान करना शामिल किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख के कोनों पर दरार या फटन की स्थिति को क्या कहते हैं? स्कर्वी, रिकेटस, पेलाग्रा, ओष्ठविदरता, या चेलोसिस? तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा ओष्ठविदरता, यानी कि चेलोसिस। देखिए, आप मुंह के साइड में पटन या दरार की स्थिति हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? ओष्ठविदरता या चेलोसिस। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम खालिस्तान के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, किसके मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में डिज़ाइन किया गया था? किसके साथ संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए? किशोरों, बुजुर्गों, नवजात शिशुओं, गर्भवती माताओं? तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा किशोरों को। ठीक है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो किशोर वर्ग के लोग हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। किशोरों के लिए आयरन एवं फोलिक अम्ल की टैबलेट किस रंग की होती है? आयरन की पीली गोली पीली, आयरन की सफ़ेद गोली सफ़ेद, आयरन की लाल गोली लाल, या आयरन की नीली गोली नीली? तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। ये हम ऑलरेडी महिला स्वास्थ्य में पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा आयरन की नीली गोली नीली, जो किशोर वर्ग की जो युवतियों को दिया जाता है, अधिकांश आपने देखा होगा, गर्भवती माताओं हो। आयरन एवं फोलिक अम्ल की टैबलेट किस रंग की होती है? वो होती है नीली रंग की। ठीक है, आगे देखते हैं। फोलेट के संबंध में इनमें से किसे छोड़कर अन्य कथन असत्य है? एक है जो सत्य है, बाकी 3 असत्य हैं। फोलेट की कमी तंत्रिका नाल दोषों से संबंधित है। फोलेट कोशिका विभाजन के लिए महत्वपूर्ण होता है। फोलेट की कमी से गर्भावस्थाकालीन मधुमेह हो सकता है। पालक, मसूर की दाल, फोर्टिफाइड अनाज फोलेट से समृद्ध होते हैं। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। 3 सही और जो 1 है वो गलत है, वही हमें छांटना है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा फोलेट की कमी से गर्भावस्थाकालीन मधुमेह हो सकता है। देखिए, फोलेट एक ऐसा केमिकल है जो बॉडी में डैमेज हो चुकी सेल्स को रिपेयर करता है और नई कोशिकाओं के निर्माण में भी मददगार साबित होता है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए शरीर में इसकी पूर्ति होना बेहद आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। फोलिक एसिड को विटामिन B9 या फोलासिन और फोलेट के नाम से भी जाना जाता है। 3 नाम है इसके, फोलिक एसिड, विटामिन B9 या फोलासिन और फोलेट के नाम से भी जाना जाता है। तो फोलेट के संबंध में इनमें से किसे छोड़कर अन्य कथन असत्य हैं? 3 असत्य और 1 सही है। तो सही क्या है? फोलेट की कमी से गर्भावस्थाकालीन मधुमेह हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा समूह अस्थि सुषिरता यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस के प्रति अधिक असुरक्षित है? कौन सा समूह है जो अधिक असुरक्षित हो जाएगा? किशोर, रजोनिवृत्ति स्त्रियां, नवजात शिशु, या इनमें से कोई नहीं? तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा रजोनिवृत्त स्त्रियां। देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस
एक ऐसी स्थिति है जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है, टूटने की संभावना अधिक होती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस संबंधी फ्रैक्चर ज़्यादातर कूल्हे, कलाई और रीढ़ की हड्डी से संबंधित होते हैं। ये दोनों महिलाओं और पुरुषों में दोनों को प्रभावित करते हैं, लेकिन विशेषकर वो महिलाएं जिनका मासिक धर्म बंद हो चुका है उनको ये ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। किसकी? ऑस्टियोपोरोसिस की, ठीक है। आगे देखते हैं। जन्म के समय कम भार को कितने पाउंड से कम भार के रूप में परिभाषित किया गया है? 5 पाउंड, 4.5 पाउंड, 5.5 पाउंड या 7 पाउंड। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा 5.5 पाउंड। देखिए, जन्म के समय कम भार को किससे दर्शाया गया है? इस समय शिशु का वजन है 2.5 किलो, यानी कि 5.55, ठीक है, 5.5 पाउंड से कम होता है, उसे कम भार को दर्शाया गया है, ठीक है। तो जन्म के समय कम भार को कितने पाउंड से दर्शाया गया है? 5.5 पाउंड, यानी कि लगभग 2.5 किलो। आगे देखते हैं। स्थानिक एंडेमिक रोग का अर्थ है खालिस्तान से, किससे? केवल पुरुषों से संबंधित रोग है, केवल महिलाओं से संबंधित रोग है, विशिष्ट क्षेत्र की समस्या से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट क्षेत्र की समस्या से। देखिए, स्थानिक कहा है, स्थानिक मतलब एक स्थान विशेष, इसमें ना केवल सिर्फ पुरुष वर्ग आता है या सिर्फ महिला वर्ग नहीं आता, बल्कि विशिष्ट क्षेत्र की समस्याएं आती हैं, ठीक है। तो विशिष्ट क्षेत्र की समस्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थानिक या एंडेमिक हमेशा मौजूद रहने वाला रोग है। जैसे कि अभी जो कोविड-19 चल रहा है ना, महामारी, जो कोविड-19 महामारी के बारे में विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि ये एक ऐसा रोग बन गया है जिसका कोई अंत नहीं है। एक समय में ऐसा आएगा कि नॉर्मली किसी को कोविड हो जाएगा तो उसे दवाई गोली देकर वो ठीक हो जाएगा। ये अब हमेशा बनी रहेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत के आयोडीन न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार मनुष्य की सामान्य वृद्धि एवं विकास के लिए खालिस्तान आयोडीन आवश्यक है। 100 से 150 माइक्रोग्राम, 200 से 250 माइक्रोग्राम, 450 से 475 माइक्रोग्राम या 75 से 79 माइक्रोग्राम। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा 100 से 150 माइक्रोग्राम। देखिए, भारत के आयोडीन नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार मनुष्य की जो सामान्य वृद्धि और विकास के लिए कितना आयोडीन की आवश्यकता है, ये बताया गया है 100 से 150 माइक्रोग्राम। ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। मनुष्य की जो सामान्य शारीरिक वृद्धि के लिए प्रतिदिन 100 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन की बात कर रहा है, ठीक है। 100 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं। 25 फरवरी 2012 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भारत को खालिस्तान ग्रस्त देशों की वैश्विक सूची से निकाल दिया था। डिप्थीरिया, पोलियो महामारी, चेचक या पर्ट्यूसिस। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा पोलियो महामारी। 25 फरवरी, ये डेट याद रखिएगा, 25 फरवरी 2012 को WHO ने भारत को पोलियो महामारी से ग्रस्त देशों की वैश्विक सूची में जो नाम था उसको उससे बाहर कर दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस समय पर यौन परिपक्वता प्राप्त होती है? शिश्री अवस्था, वयस्कावस्था, वयः संधि या इनमें से कोई नहीं। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा वयः संधि। देखिए, वयः संधि मतलब होता है पुबर्टी। प्यूबर्टी जीवन के उस समय को कहते हैं जब शरीर यौन रूप से परिपक्व हो जाता है, मतलब जो प्रजनन अंग होते हैं वो क्रियाशील हो जाते हैं, ठीक है, परिपक्व हो जाते हैं, प्रजनन योग्य। उसके बताया गया यौन परिपक्वता प्राप्त होती है कब? पुबर्टी जीवन काल में, यानी कि वयः संधि में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा एक डाइसैकेराइड नहीं है? ये स्टार लेवल का क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल आप याद करते चलिएगा। लैक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज या इनमें से कोई नहीं। तो जिससे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा गैलेक्टोज। देखिए, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इनमें से क्या डाइसैकेराइड है। अब है कौन कौन से? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये हैं। एक डाइसैकेराइड हैं ये। कौन? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। और क्या नहीं है? ये है गैलेक्टोज। वे शर्करा जो मोनोसैकेराइड के दो अणुओं के संयुक्त होने पर जल के निष्कर्षण द्वारा बनते हैं, डाइसैकेराइड कहलाते हैं। ये सब आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये याद रखिए डाइसैकेराइड क्या है। सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, और डाइसैकेराइड क्या नहीं है तो वो गैलेक्टोज, ठीक है। अगर है पूछेगा तो सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, और नहीं है तो गैलेक्टोज है। आगे देखते हैं। SEN सैन का पूरा नाम क्या है? सोशल एजुकेशन नीड्स, स्पेशल एंड एक्सपेक्टेशनल नीड्स, स्पेशल इमोशनल नेगोटिएशन,
या स्पेशल एजुकेशन नीड्स? तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। देखिए, विशिष्ट शिक्षा स्पेशल एजुकेशन विशेष छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा है जिनकी शारीरिक संरचना और मानसिक स्थिति अन्य छात्रों से भिन्न होती है, इसलिए स्पेशल एजुकेशन उन्हें दी जाती है। ठीक है, सामान्य शब्दों में दिव्यांग एवं जो मानसिक अस्थिरता वाले छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा को ही विशेष शिक्षा कहते हैं। तो स्पेशल एजुकेशनल नीड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यौवनारंभ तक ले जाने वाले परिवर्तनों की अवधि को क्या कहते हैं? रजोदर्शन, वयस्कावस्था, वयःसंधि या वीर्य दर्शन? तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। अभी हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पढ़ा है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा वयःसंधि। यौवनारंभ मतलब जिसमें प्रजनन अंग क्रियाशील हो जाते हैं वो बता रहा है, यानी कि पुबर्टी। अभी हमने बात किए थे। ठीक है, यौवनारंभ तक ले जाने वाली परिवर्तनों की अवधि को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पुबर्टी, यानी कि वयःसंधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष खालिस्तान में आरंभ की गई थी? 1947, 1986, 1968 या 1964? तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा 1968। देखिए, दो डेट हैं, कंफ्यूज मत होना। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 1968 में आरंभ की गई थी। भारत में पहली शिक्षा नीति कब आरंभ की गई थी? 1968 में, और दूसरी 1986 में। दोनों डेट दी गई, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर अंतरस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है और यह खालिस्तान के नियंत्रणाधीन होती है। पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, अधिवृक्क ग्रंथि, अवटु ग्रंथि? तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। हर चैप्टर से कि क्वेश्चन उठाया गया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारदा अधिनियम खालिस्तान से संबंधित है? बाल विवाह, बहु विवाह, विधवा विवाह या अंतरजातीय विवाह? तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल विवाह। देखिए, बाल विवाह पर पूर्णतया रोक लगाने के लिए कानून पारित किया गया जिसे शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस संशोधित अधिनियम को शारदा बाल विवाह निरोधक अधिनियम या शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है, और इसका प्रायोजक यानी कि किसके नाम पर रखा गया था? ये हरविलास शारदा के नाम पर। ये भी पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उल्वबेदन एमनियोसेंटेसिस नामक एक तकनीक का अनुमत उपयोग खालिस्तान के लिए होता है। गर्भस्थ शिशु का लिंग ज्ञात करने के लिए, आनुवांशिक असामान्यता का पता लगाने के लिए, किसी कोखदाई माता के गर्भाशय में भ्रूण का स्थानांतरण करने के लिए, या कृत्रिम वीर्य सेचन के लिए? तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिक असामान्यता का पता लगाने के लिए। देखिए, वह विधि जिसके द्वारा गर्भ में जो पल रहे शिशु में गुणसूत्री, संरचनात्मक अथवा संख्यात्मक असमानता का कारण पता लगाया जाता है। ठीक है, ये वह विधि है। कौन सी? एमनियोसेंटेसिस। गर्भ में शिशु एक तरल पदार्थ द्वारा घिरा रहता है, उस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एमनियोटिक द्रव्य कहते हैं। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एमनियोसेंटेसिस एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसका इस्तेमाल आनुवांशिक स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। इसके करने का सबसे आम कारण क्या जानना होता है? कि आपके शिशु में कहीं डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे, और पसंद नहीं भी आ रहे हैं तो आपको तो तैयार करना ही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा है, इसकी जानकारी यूजफुल लग रही है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट लेवल पे पहुंच गई है आपकी तैयारी। तो अब एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होने चाहिए। जितना हो सके रिवाइज करिए और तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।